Good morning students. Today's topic is rights and power of the legislative council. First, right and power, functions associated with formation of laws. देखो बच्चों, जिन बच्चों के पास ये पुरानी बुक है एडवाइज़र वाली, उसमें बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया, सेक्शन 137 प्रिंट हो गया, उसको आप 197 कर लेना। 37 नहीं है, वो 197 है, 197। इसके अंदर मनी बिल को छोड़कर जितने भी बिल होते हैं वो दोनों हाउस में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन दोनों में रखे जाते हैं। सिर्फ मनी बिल जो होता है वो फर्स्टली लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है। बाकी के बचे हुए जितने भी बिल होते हैं वो सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पहले रखे जा सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रखे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके पास उतने राइट नहीं होते जितने असेंबली के पास होते हैं। वो जब लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करके भेजती है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी वो उस बिल को अगर चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस अगर चाहती है, अमेंडमेंट अगर चाहती है, तो वो अपने सजेशंस के साथ उसे वापस भेज सकती है। लेकिन उसको भेजने की निश्चित मतलब टाइम पीरियड होता है। उस इसमें दिया हुआ है आपकी 4 महीने से ज़्यादा तक के समय तक वो बिल को अपने पास नहीं रख सकती है। इट मीन्स कि अगर वो उस बिल को अपने पास रखी है और कोई अमेंडमेंट चाहती है लेकिन वो अमेंडमेंट असेंबली को पसंद नहीं आ रहा है तो वो बिल रद्द मान दिया जाएगा और दोबारा वापस से लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बिल भेजा जाएगा। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल वापस से उसे 3 महीने तक रख के और वापस भेजती है कुछ चेंजेस के लिए। तो अगर असेंबली को वो चेंजेस पसंद नहीं होते हैं तो सेकेंड टाइम में वो बिल पास माना जाएगा, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अधिकार होते हैं। फिर सेकंड है फंक्शन एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव्स। देखो बच्चों, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं उन मेंबर्स में से कुछ मेंबर कैबिनेट के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन एस्टैब्लिश कंट्रोल अपॉन कैबिनेट थ्रू क्वेश्चन आर मोशन एंड थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, बट इट कैन नॉट डिसॉल्व द कैबिनेट। देखो बच्चों, कैबिनेट के जब डिस्कशन होते हैं, उनकी कोई मीटिंग होती है, उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट तो ले सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्ट तो ले सकते हैं, लेकिन कैबिनेट को डिसॉल्व करने का या उसे समाप्त करने का अधिकार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। इट मीन्स कि लोकसभा की तरह लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो मोर पावरफुल होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपैरिजन। ठीक है, फिर फाइनेंशियल फंक्शन आपके थर्ड दिया हुआ है। इसके अंदर आपको मालूम है दिस हैज़ बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था कि मनी बिल पहले लोकसभा में लाया जाता है। ऐसे ही सेम स्टेट के अंदर मनी बिल जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाएगा, काउंसिल में नहीं लाया जाएगा। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई मनी बिल पास हो जाता है तो उसके बाद सिग्नेचर के लिए 2/3 मेजॉरिटी से सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। 2/3 मेजॉरिटी से सिग्नेचर लेने के लिए क्या करेंगे, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजेंगे। अब काउंसिल को अगर वो बिल पसंद नहीं आ रहा है तो वो 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आएगा बिल तो उस बिल को ऐसा माना जाएगा कि वो बिल पास ही है। बुक में आपके ये लिखा हुआ है कि रिकन्सिडरिंग इट विद इन 14 days देन दिस बिल इज अज्यूम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस। 14 दिन तक लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको रख लेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली लेजिस्लेटिव असेंबली ये सोचेगी कि ये बिल पास हो गया है। इट मीन्स कि मनी बिल पे ज़्यादा राइट जो है वो इनको
वीकर कंडीशन है मनी बिल। अब हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो बच्चों, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होती है वैसे स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर होती है, ठीक है। उस लेजिस्लेचर को लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे जितने भी 29 स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेचर होती है उसमें असेंबली तो कंपलसरी रूप से होती है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सिर्फ 7 स्टेट के अंदर है। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर की बिगनिंग में उन स्टेट्स के नाम भी लिखवा दिए थे, ठीक है। तो इसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहें या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला है इसका फंक्शन पावर टू फॉर्म लॉज। सबसे पहला, यूजुअली द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू फॉर्म लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो लॉज को फॉर्म करती है। कौन कौन सी लिस्ट में? कॉन्करेंट लिस्ट पे जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों का अधिकार होता है, और स्टेट लिस्ट पे तो उसका अधिकार होता ही है, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर मैंने अभी आपको पढ़ाया कि फाइनेंशियल पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कम होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा होती है। कोई भी बिल जो मनी बिल होगा वो फर्स्टली कहाँ रखा जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाएगा। इट मीन्स कि लेजिस्लेटिव असेंबली मोर पावरफुल है मनी बिल के रेफरेंस पे या फाइनेंशियल पावर के रेफरेंस पे। फिर थर्ड पॉइंट आपके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स होते हैं, जो संशोधन होता है, वो संशोधन का पावर भी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं स्टेट्स के अंदर वो सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही प्रपोज किए जाते हैं। यही फर्स्टली प्रपोज करती है, फिर सेकेंडली उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाता है। फिर है पावर एसोसिएटेड विद अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के रेफरेंस में अगर हम देखें तो all the elected member of state legislature participated in election of the president and member of राज्य सभा। लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आपके लास्ट एक पॉइंट दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान एंड इट्स प्रेजेंट पोजीशन। लेजिस्लेटिव असेंबली गलत लिख दिया है बच्चों यहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा यहाँ पे, आप इसे करेक्ट कर लेना क्योंकि राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली तो पहले से है, यहाँ पे काउंसिल नहीं है। उस काउंसिल के लिए आपके एक पॉइंट दे रखा है, ये आप जिस बच्चे के पास ये वाली बुक है इसमें आप करेक्शन कर लेना। इस बुक में ये गड़बड़ लिखी हुई है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली तो कंपलसरी होगी। उस लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली बोथ हाउसेज जो हैं वो 7 स्टेट में और राजस्थान में प्रेजेंट में नहीं है। तो क्या प्रोसेस चल रहा है और क्या कंडीशन है उसके बारे में लिखा हुआ है। जिन बच्चों के पास ये पुरानी बुक है और वहाँ बाय मिस्टेक लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है उसको काट के आप काउंसिल कर देना। एट प्रेजेंट इन राजस्थान देयर इज ओनली द फर्स्ट हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विच इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान में सिर्फ फर्स्ट हाउस ही है जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। A proposal regarding the formation of legislative council being sent to the central government for acceptance and approval. At present, the proposal regarding the formation of legislative council is pending with the central government.
Therefore, the second house of Legislative Council is not present in Rajasthan. Only after being accepted by the central government, the process of formation of the Legislative Council will begin. देखो बच्चों, प्रेजेंट में राजस्थान के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. अभी प्रोसीजर में ये चल रहा है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये अप्लाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई जानी चाहिए, यानी सेकंड हाउस भी बनाया जाना चाहिए. लेकिन अभी तक हमें कोई एक्सेप्टेंस या अप्रूवल मिली नहीं है. अभी ये अंडर प्रोसीजर है. प्रेजेंट में यहाँ पर सिंगल हाउस ही है जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे. इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन हमने पढ़े थे. 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं. एक तो लॉज से रिलेटेड, जिन बच्चों के पास ओल्ड एडिशन की बुक्स हैं, अगर उनमें बाय मिस्टेक 137 प्रिंट हो रखा है तो उसको आप सही कर लेंगे, 197 करेंगे उसको. सेक्शन आर्टिकल 197 होगा ये. फिर फंक्शन एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव्स. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर हो सकते हैं और उनके से रिगार्डिंग डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, मोशन में पार्ट ले सकते हैं, डिबेट में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन कैबिनेट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी समाप्त नहीं कर सकते. फिर फाइनेंशियल फंक्शन अगर हम देखें तो फाइनेंशियल या मनी बिल पर इन्हें इतना ज़्यादा राइट नहीं होता जितना लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है. अब है पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. मैंने इस चैप्टर के बिगनिंग में आपको बताया था बच्चों कि हमारे इंडिया में 29 स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर 2 हाउस नहीं है. सिर्फ 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ दोनों हाउस हैं और उन दोनों हाउस के नाम हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट के अंदर है, लेकिन काउंसिल हर स्टेट के अंदर नहीं है. इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर एक ही बात है. इसे आप स्टेट लेजिस्लेचर कहें या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहें, एक ही बात है. इनके 4 फंक्शन है. मैंने यहाँ बोर्ड पे सिर्फ 3 ही लिखा है, 4 भी, चौथा भी फंक्शन है. सबसे पहला है लॉज को फॉर्म करने से रिलेटेड, तो सेम प्रोसीजर है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला. फाइनेंशियल पावर जो होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि मनी बिल जो होता है वो फर्स्टली असेंबली के अंदर ही रखा जाता है. फिर है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं वो भी किसके द्वारा प्रपोज किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा प्रपोज किए जाते हैं. ठीक है. फिर आपके 4th फंक्शन दे रखा है इसमें. 4th फंक्शन जो था वो आपका वो था पावर टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से रिलेटेड था. उसको आपको मैंने समझा दिया था. फिर प्रेजेंट में राजस्थान की कंडीशन के बारे में दिया हुआ है कि राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में क्या कंडीशन चल रही है. तो उसमें ये कि हमने प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अभी अप्रूव नहीं किया है या एक्सेप्टेंस हमें नहीं मिली है. इसलिए हमारे राजस्थान के अंदर सिर्फ सिंगल हाउस या फर्स्ट हाउस ही है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली. थैंक यू फॉर